किसी भी शक्ति के स्वरूप हैं, उसमें सात्विक भी पूजा होती है, तामसिक भी पूजा होती है। जिसका जैसा व्यवहार है, यदि किसी साधक को जीवन में कभी भी तामसिक के लिए भीतर से आया ही नहीं, उसके संस्कार ऐसे हैं ही नहीं, तो उसको सात्विक ही पूजा करनी चाहिए। सात्विक पूजा का अर्थ है कि अगर वो किसी देवी या देवता की उपासना में किसी भी भोग को दे रहा है तो उसमें उसको मिष्ठान दे, कुछ ऐसी चीज़ें जो सात्विक हैं, दूध से निर्मित हैं। तामसिक जो पूजन कर रहा है, तामसिक पूजन वाला साधक उनको मदिरा का भोग देता है, सिगरेट का भोग देता है, मांस का भोग देता है, रक्त का भोग देता है उसको प्रसन्न करने के लिए। और उसमें जब वो किसी को भोग देता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कहीं बाहर कुछ नहीं है, सब भीतर ही है, तो उसके जो भीतर दबी हुई वासनाएं हैं, भीतर जो जन्मों में वो पशु योनि से होता हुआ आया है, उसके अंदर सब विराजमान है। तो जब वो रक्त देखता है तामसिक प्रवृत्ति का साधक, तो उसके अंदर से आता है वो पशु योनि का जीव, उछाल मारता है कि मुझे भी इस रक्त का पान करना है, मुझे भी इस तामसिक भोग को ग्रहण करना है। तो उसी समय ही सही गुरु निर्देशित करता है कि ये तुमको अपने आप को देखना है, कि ये कहीं दूसरी जगह कोई नहीं आके खा रहा है, ये तुम्हारे भीतर ही विराजमान जो ऊर्जा केंद्र हैं उन्हीं को ही ये भोग लग रहा है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति वैसी है। मूलाधार में जितनी भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का अभिव्यक्ति नीचे की तरफ होती है। यानी कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जितने भी बकवादी करने वाले लोग हैं, जितने भी उस प्रकार के लोग हैं जो नीचे की साधनाओं में जाते हैं, यानी कि भूत प्रेत की साधनाओं में जाते हैं या जिन्न की साधनाओं में जाते हैं, वो सब नीचे मूलाधार से संबंधित रहते हैं। और उनका सिर्फ एक केंद्र रहता है भोग। भोग में चाहे आप वासना ले लीजिए, काम वासना ले लीजिए, चाहे किसी भी तामसिक भोग के लिए उसकी इच्छा अंदर से जाग रही हो, किसी भी तामसिक भोग को लेके उसके अंदर के विचार आ रहे हों और उसके जीव में लार आ जाता हो, वो सिर्फ मूलाधार में ही विराजमान उसकी शक्ति है। वो ऊपर की यात्रा में उठ ही नहीं पाया है। उसको हिट करने के लिए, उसको चोट मारने के लिए गुरु निर्देशन में उसको बताया जाता है कि ये तामसिक साधना में उतरो। लेकिन तामसिक और सात्विक दोनों में ही भोग की लालसा रहती है। किसी को मीठा देख के जीभ में लार आती है, किसी को मदिरा देख के लार आती है। तो दोनों से ही साधक को ऊपर उठना होता है। तब तामसिक और सात्विक दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता है। इसीलिए अघोरी जब गुरु निर्देशन में साधना करता है शमशान में, तो वो सात्विक भी खाता है, तामसिक भी खाता है, क्योंकि दोनों में उसका भेद खत्म हो चुका होता है। वो मांस भी खाता है मुर्दे का, वो अपना मल और मूत्र का भी ग्रहण करता है, क्योंकि उसमें भेद नहीं है। और जो शुरुआती जो साधक हैं उस अघोर साधना में या तामसिक साधना में या किसी भी वाम मार्गी साधना में, उनको साधक जब शुरुआत में जब शुरू करता है इन साधनाओं को, तो अंदर हिचकिचाहट होती है, क्योंकि उसके भीतर भेद है कि ये सात्विक है, ये तामसिक है। उस भेद को भीतर से निकालने के लिए उसको भोग कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको भोग करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर उस मार्ग में उतर रहा है तो उसको इस भेद को समाप्त करना पड़ेगा कि उसको सात्विक में और तामसिक में कोई भी अंतर ना समझ में आए, उस दोनों से ऊपर उठ जाए। और इस सात्विक और तामसिक साधनाओं को जब साधक करता हुआ आगे बढ़ता है, तो उसकी कुंडलिनी धीरे धीरे, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को अगर आप पकड़ के बैठोगे एक तरीके से और दूसरी तरीके से पकड़ के बैठोगे, छोड़ के पकड़ के बैठोगे, यानी कि मैं ये नहीं खाऊंगा, तो भी एक तरीके से पकड़ बनी हुई है। और जब आप पकड़ के बैठो तो पकड़ बनी हुई है। तो दोनों ही तरह से पकड़ छुड़ाने के लिए उसको उस साधना में मार्ग निर्देशन दिया जाता है कि तुम करो, उसको एक्सेप्ट करो, दृष्टा भाव से एक्सेप्ट करो कि इसको मुझे ग्रहण करना है और जो भी मेरे अंदर भाव उठ रहे हैं उसको मुझे देखते हुए चलना है। तो दृष्टा तो बाद की बात है, जब उसको देखना शुरू करता है तो देखते देखते ही उसका दृष्टा जागृत हो जाता है, उसको भेद ही समाप्त हो जाता है, उसका स्त्री पुरुष में भेद समाप्त हो जाता है, उसका दृश्य और अदृश्य में भेद समाप्त हो जाता है।
तो चाहे वैदिक हो चाहे तांत्रिक हो, दोनों एक ही है। सात्विक और तामसिक का भेद रहता है शुरुआत में, और उसके बाद जब साधक की यात्रा आगे होती है तो वो भेद भी समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सभी साधकों के साथ, सभी जानकार लोगों के साथ इस वीडियो को साझा करें ताकि सभी अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। जय श्री काल भैरव।